इस वीडियो में हम मेटा एड्स की कुछ एडवांस चीज़ों को टच करने वाले हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि कभी-कभी बेसिक भी हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कुछ ऐसी चीज़ें जिस पे हम बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते अपने एड्स को रन करते हुए। तो जो हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं बेसिकली स्पेंडिंग के ऊपर बात करूँगा मैं, बजट के ऊपर बात करने वाला हूँ, नंबर ऑफ कैंपेन्स, नंबर ऑफ एड सेट के ऊपर बात करने वाला हूँ, कॉस्ट पर गोल के ऊपर बात करने वाला हूँ। तो आप एक कह सकते हो कि एक ये प्रीमियम वीडियो या फिर कोर्स टाइप की वीडियो है जो कि मैं आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आप इसको देखते हो, इसको सीखते हो तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो आपके एड्स के अंदर, आपके बिजनेस के लिए। आपका बिजनेस कुछ भी हो सकता है, इनटू ई-कॉमर्स, डिजिटल प्रोडक्ट, कोर्स, किसी भी निश में हो, ये सबके लिए काम करता है। सो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें एंड लाइक कर देना इस वीडियो को। और बाकी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जिन चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे, सबसे पहला है जैसे कि मैं स्पेंडिंग के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि स्पेंडिंग अगर आपकी कितनी होनी चाहिए, बेसिकली क्या स्पेंडिंग एक आइडियल स्पेंडिंग होती है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि हम कितना अमाउंट स्पेंड करें, उसके ऊपर हम बात करेंगे। बजट और स्पेंडिंग ऑलमोस्ट एक जैसी चीज़ें हैं, बट फिर भी बजट क्या लेकर के चलना चाहिए, कॉस्ट, नंबर ऑफ एड सेट या फिर नंबर ऑफ कैंपेन्स किस तरीके से बनते हैं, कितने बनने चाहिए। देन कॉस्ट पर गोल के ऊपर अपन बात करेंगे, किस तरीके से आप कॉस्ट पर गोल को डिसाइड करते हो। ठीक है। सबसे पहली चीज़ आती है बात स्पेंडिंग की, कि जब हम स्पेंडिंग की बात कर रहे हैं तो स्पेंडिंग किस तरीके से हम डिसाइड करते हैं। जनरली बहुत सारे लोगों का एक ऐसा होता है कि हम इनिशियल लेवल पे कम स्पेंडिंग करेंगे और उसके बाद जब मुझे रिजल्ट देखने को मिल जाएगा तब मैं अपनी स्पेंडिंग बढ़ा दूंगा। बट यहाँ पर बात ऐसी है कि जो कम स्पेंडिंग है, कि आप कितना कम स्पेंड करोगे, ये आप खुद नहीं डिसाइड करते। कि आप एक दिन बैठे और आपने सोच लिया कि यार मैं तो महीने का 20,000 रुपये स्पेंड करने वाला हूँ और 20,000 रुपये स्पेंड करके देखूंगा, अगर इसमें सेल मिल जाती है तो मैं इसको 40,000 60,000 कर दूंगा। देखो, इस तरीके से कैसे रिजल्ट नहीं आने वाला। ये जो स्पेंडिंग है कि आप क्या मिनिमम स्पेंडिंग करने वाले हो, यानी कि जो ये मिनिमम स्पेंडिंग होती है, ये मिनिमम स्पेंडिंग आपकी मार्केट डिसाइड करती है। ठीक है, यानी कि जिस भी मार्केट में आप अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो, वो मार्केट डिसाइड करेगी कि आपको बेयर मिनिमम कितना स्पेंड करना है ऑन अ डेली बेसिस या फिर ऑन अ मंथली बेसिस। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये इससे आपके मन में क्या है, आपका जो माइंडसेट है वो बड़ा क्लियर होगा कि भाई इतना तो स्पेंड करना ही है। अगर मैं ये स्पेंड नहीं कर रहा तो रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अगर आप ऐसा सोचते हो कि कम स्पेंडिंग करूंगा रिजल्ट आ जाएंगे तो मैं बढ़ा दूंगा, चांसेस बहुत ज़्यादा है कि कम स्पेंडिंग पे रिजल्ट कभी आए ही ना आपको। तो अब यहाँ पर मिनिमम स्पेंडिंग मार्केट से मेरा क्या मतलब है, मैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कि अगर आपकी वेबसाइट पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो 1,000 रुपये से लेकर के 1,500 रुपये के आसपास तक के प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, 1,000 से 1,500 के आसपास तक के प्रोडक्ट हैं जो आप बेचते हो। तो यहाँ पर या फिर महंगे भी हो सकते हैं आपकी वेबसाइट पे कि 2,000 4,000 10,000 के भी प्रोडक्ट हैं, बट हम वो प्रोडक्ट को लेते हैं जो मैक्सिमम टाइम सेल होते हैं या सेल होने के चांसेस रखते हैं। तो ये जो रेंज जो प्रोडक्ट हैं 1,000 से 1,500 या 1,000 से 2,000 के, ये मैक्सिमम बिकते हैं। तो जैसे मान लो कि मेरे वेबसाइट पे जो एवरेज आ रहा है एटलीस्ट 1,500 रुपये के आसपास का एक एवरेज प्राइस मेरे पास बन रहा है। तो अब मेरा काम क्या है, मेरा काम इतना है कि मैं 1,500 से लेकर के 2,000 रुपये डेली बेसिस पे मेटा ऐड के ऊपर स्पेंड करूँ। यानी कि जितने का मेरा प्रोडक्ट है उसका 1x या फिर उसका 1.5x या 2x मैं एटलीस्ट मेटा पे स्पेंड करने वाला हूँ पर डे बेसिस पे आने वाले अगले 30 दिनों तक। ठीक है, ऐसा नहीं कि 10 दिन या 5 दिन ऐड रन किया, थोड़ी बहुत सेल ऊपर नीचे हुई, कम आरोस आया, आपने बंद कर दिया कि अरे तो चल ही नहीं रहा, या परेशान हो गए, तो उससे कोई मतलब नहीं है। 30 दिन तक तो आपको ऐड रन करने ही करने हैं, नो मैटर व्हाट। जब आप ये स्पेंडिंग करते हो, ये स्पेंडिंग करने के साथ साथ आपको चीज़ें पता चलेंगी। फॉर एग्जांपल, आपने कोई, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने एक मेटा ऐड की स्ट्रैटेजी दी थी, तो मान लो कि आपने वो लास्ट वीडियो की स्ट्रैटेजी देखी और स्ट्रैटेजी को यूज़ करना शुरू किया। 2 दिन में आपको मान लेते हैं रिजल्ट नहीं आया, आपने बंद कर दिया, आगे कुछ किया ही नहीं, तो कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करने वाली। किसी भी स्ट्रैटेजी को अगर आप इस्तेमाल करते हो तो उसको एटलीस्ट 3-4 दिन 5 दिन देना होता है कुछ भी आपको एनालाइज करने के लिए। तो कैसा है कि जो हम स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर जो भी बजट दे रहे हैं या तो वो 1x होगा या फिर वो 1.5x के आसपास, या मैं तो कहता हूँ 2x रहे तो बहुत ज़्यादा बेटर होता है। क्योंकि जितना ज़्यादा हम डेली बेसिस पे स्पेंड करते हैं शुरू से, उतनी जल्दी हमें डेटा मिलता है, उतनी जल्दी हम किसी भी विनर तक पहुँच पाते हैं। और जितनी जल्दी आप किसी भी विनर तक पहुँचोगे उतना ज़्यादा फ़ायदा आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज स्पेंडिंग, कि हम किस तरीके से स्पेंडिंग को हमें देखना चाहिए, किस तरीके से हमें स्पेंडिंग करनी चाहिए। नाउ बात आती है बजट की, कि यार बेयर मिनिमम बजट में क्या लेकर के चलूँ। देखो, कैसा है, अगर आप एक ई कॉमर्स के बंदे हो, कि आप ई कॉमर्स में काम कर रहे हो, ई कॉमर्स हो गया, ड्रॉप शिपिंग हो गया, तो यहाँ पे तो मैं कहता हूँ बेयर मिनिमम किसी भी हालत में 60,000 से लेकर के 80,000 तक के बीच का आपका मंथली बजट होना चाहिए। ठीक है, इतना बजट है तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है।
अब कुछ लोग कहेंगे भाई 10,000 से भी होता है, 20,000 से भी होता है, मैंने 10,000 रुपये स्पेंड करके 1 लाख का रेवेन्यू कर दिया। देखो ये सब फालतू की बात है, ठीक है। एक दो लोगों का हो गया, उसमें भी जो 10,000 लगा के 1 लाख करता है, 50-60%, 80% आरटीओ आ जाता है, तो कोई मतलब नहीं है। तो दिस इज़ द बेयर मिनिमम जो आपको एक महीने में स्पेंड करना चाहिए, दैट इज 60,000 टू 80,000 के बीच का एक बेयर मिनिमम अमाउंट है, जो अगर आप ई कॉमर्स से हो तो आप स्पेंड करो। अगर आप लीड जनरेट करते हो तो डिपेंड करता है, अगर आप मान लीजिए आप फ्री लीड जनरेट करते हैं तो यहाँ पर आप 800 रुपीज़ डेली स्पेंड करिए, ठीक है। 800 डेली भी आप स्पेंड कर सकते हैं, दिस इज द बेयर मिनिमम दैट यू कैन स्पेंड। अगर आपकी पेड लीड है, यानी कि फॉर एग्जांपल आप 49.99 या फिर कुछ भी पेड कराते हो लोगों से, तो डिपेंडिंग अपॉन जो भी आप पेमेंट ले रहे हो, फॉर एग्जांपल आप 49 रुपीज़ की वर्कशॉप कर रहे हो, तो 49 रुपीज़ की वर्कशॉप के लिए जो आप कह सकते हो कॉस्ट पर रिजल्ट आएगा या फिर कॉस्ट ऑफ परचेज आएगा, वो क्लोज टू 150 रुपये 200 रुपये के आसपास या 250 भी जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर निश। तो उसके हिसाब से आप स्पेंड करो कि भाई मैं इतना स्पेंड करूँ तो एटलीस्ट डेली के 3 से 4 या 5 लीड आए मेरे पास, ठीक है। सो इट टोटली डिपेंड्स कि आप इस तरीके की लीड जनरेट कर रहे हो, बट फिर भी एक आइडियल जो होता है 1600 से रुपये लेकर के 2000 तक का जो बजट होता है डेली बेसिस पे, वो ऑलमोस्ट सारे ही ब्रांड के लिए या फिर किसी भी टाइप के बिजनेस के लिए ठीक रहता है। उसमें आप चीज़ों को समझ सकते हो, देख सकते हो और उसको ग्रो कर सकते हो। तो ये जो बजट है, बजट इज विल बी जैसे मान लो 60 टू 80,000 के बीच का एक अच्छा खासा बजट होता है। डिजिटल प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, डिजिटल प्रोडक्ट के लिए कैसा है कि आप 20,000 30,000 भी स्पेंड कर सकते हो, क्योंकि कैसा है डिजिटल प्रोडक्ट जो होता है कि आप जैसे ही स्पेंड करते हो जो पैसा है वो आपको 2 से 3 दिन के अंदर वापस मिल जाता है, तो उसी को आप कीप ऑन री इन्वेस्टिंग कर सकते हो। बट वहीं पे जैसे ई कॉमर्स है, तो ई कॉमर्स से पैसा आपको तुरंत नहीं मिलता, पैसा आपको थोड़े दिन के बाद मिलता है। जैसे कि लीड जनरेशन, तो लीड जनरेशन पैसा आपको तुरंत नहीं मिलता, लीड जनरेशन करोगे फिर उसके बाद में भी अगर आप सेल्स कॉल करते हो तो सेल्स कॉल करोगे, या अगर आप वेबिनार करते हो तो वेबिनार करोगे, उसके बाद जाकर के पैसा आपके पास आएगा। तो ये इस तरीके से आप यहाँ पर बजट डिसाइड करते हो। उसके बाद बात आती है नंबर ऑफ कैंपेन्स या फिर नंबर ऑफ एड सेट की। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कितने नंबर ऑफ कैंपेन्स बना रहे हो, ये बेसिकली होता है आपका स्ट्रक्चर, ठीक है, कि हम क्या स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर रहे हैं। और स्ट्रक्चर से कैसा है, बहुत सारी चीज़ें डिफाइन होती हैं कि आपका मेटा ऐड किस तरीके से रिजल्ट्स प्रोवाइड करने वाला है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने एक कैंपेन बनाया, इसके अंदर एक एड सेट 1 है, एक एड सेट 2 है, ठीक है, और इसके अंदर एक ऐड 1 है और एक ऐड 2 है, और इसके अंदर एक ऐड 3 है और एक ऐड 4 है। तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर हो गया। ये स्ट्रक्चर बेसिकली मैं मैक्सिमम टाइम मैं इस स्ट्रक्चर को यूज़ करता हूँ, तो आप चाहो तो इसको सीधा सीधा कॉपी कर सकते हो। स्ट्रक्चर से हमने काफ़ी सारा रेवेन्यू जनरेट किया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप देखोगे, जैसे ये आपको नहीं दिख रहा होगा क्या नाम है यहाँ पर, बट ये बेसिक क्रिएटिव चल रहा है, ये एडवांटेज प्लस चल रहा है। एवरेज हमने अराउंड 3 लाख के आसपास स्पेंडिंग की है, 5.55 के आसपास का आरओएस आया हुआ है और 19 लाख के आसपास का यहाँ पे रेवेन्यू है। अगर मैं आपको शॉपिफाई पे भी दिखाऊं तो जो ग्रॉस सेल आ रखी है 19,68,000 के आसपास की ग्रॉस सेल है यहाँ पर भी शॉपिफाई के अंदर। तो यहाँ पर भी हमने ऑलमोस्ट उसी तरीके का एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है हमारे मल्टीपल कैंपेन सेटअप, मल्टीपल एड सेटअप को लेकर के। जो ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ दिस वन, कि किस तरीके का स्ट्रक्चर रहने वाला है। यहाँ पर 2-3 चीज़ें होती हैं। यहाँ पर व्हाट वी ट्राई टू डू इज़, यहाँ पर वी ट्राई टू फिगर आउट अ विनर, ठीक है, कि मेरा विनर कौन है। जो भी मेरा विनर रहता है मैं उस विनर को फिर स्केल करने की ओर लेके जाता हूँ कि ठीक है लेट मी जस्ट स्केल दिस विनर। अब स्केलिंग कैसे होती है, स्केलिंग में इट्स इंपॉर्टेंट कि हो सकता है कि ये काम ना करे, ये काम ना करे, तो फिर आई विल क्रिएट दी एड सेट 3, है ना। अगर बहुत टाइम हो चुका है ये इस कैंपेन के अंदर कोई भी काम नहीं कर रहा है, तो आई विल गो फॉर C2 कैंपेन, एंड C2 के अंदर फिर मैं दोबारा से अपना स्ट्रक्चर क्रिएट करना शुरू करूँगा डिपेंडिंग ऑन दी ऑडियंस। मैं अलग अलग ऑडियंस लेकर के चल सकता हूँ। अब यहाँ पर नंबर ऑफ कैंपेन्स की मैं बात करूँ, देखो कोई भी पर एड सेट की अगर मैं बात करूँ, कि अगर हम पर एड सेट बात करें तो पर एड सेट बेयर मिनिमम बजट आप 800 रुपीज़ अ डे तो देना ही चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं 200 रुपये 300 रुपये कैंपेन्स क्रिएट करते हैं। प्रोडक्ट अगर आपका सस्ता है, 400 500 600 रुपये का प्रोडक्ट बेच रहे हो तो ये चीज़ काम कर सकती है। अदरवाइज अगर महंगे प्रोडक्ट बेच रहे हो, 200 300 400 रुपये कैंपेन बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेक श्योर कि 800 रुपीज़ डेली बजट से शुरू करो, इससे ज़्यादा से कर सकते हो बहुत अच्छी बात है। देन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ हर ऐड अकाउंट का एक बजट होता है, जिस बजट पे वो ऐड अकाउंट बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। तो उस बजट को फिगर आउट करने की कोशिश करो कि आपका ऐड अकाउंट 800 के बजट पे अच्छा परफॉर्म करता है या 1000 के पे अच्छा करता है या 2000 पे अच्छा करता है, एंड देन उसके हिसाब से आप स्केल करोगे। तो जो नंबर ऑफ कैंपेन्स है, नंबर ऑफ कैंपेन्स ये डिपेंड करेंगे आपके डेली बजट पे, और उस डेली बजट के हिसाब से फिर जब आप डिवीजन करोगे तो आप कोशिश करो कि पर कैंपेन एटलीस्ट 1000 रुपीज़ या 800 रुपीज़ पर कैंपेन या फिर पर एड सेट आपको बजट देना है। उसके बाद बात आती है हमारे कॉस्ट पर गोल की। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो। बाकी अब भी हम बात कर रहे हैं कॉस्ट पर गोल की, ठीक है, कि विच इज़ CPG,
ये दो तरीके से होता है, एक आता है आपका कॉस्ट कैप और एक होता है आपका रोआस गोल। ठीक है, दो चीज़ें रहती हैं। रोआस गोल सबके लिए अवेलेबल नहीं होता है। अगर आपने आपने अच्छी खासी स्पेंडिंग कर रखी है, आपको आरओएस मिल चुका है, तो रोआस गोल का आपको ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पर लिख कर आता है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कन्वर्जन। ठीक है, अगर मैं आपको एड्स मैनेजर में दिखाऊँ, एक सेकेंड दीजिए। लेट्स सपोज हम एक सेल्स ऐड क्रिएट करते हैं। सेल्स ऐड क्रिएट करने के बाद अगर मैं चाहता हूँ, अभी देख लेते हैं इस ऐड अकाउंट में अवेलेबल है या नहीं। जैसे ये मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन में आपको मिलता है कॉस्ट कैप, विच इज़ कॉस्ट पर रिजल्ट गोल। यहाँ पर आप ये लगाते हो कि भाई कितनी कॉस्ट पर परचेज चाहिए मेरे को। ठीक है, तो यहाँ पे दो तीन चीज़ें, फॉर एग्जांपल आपने किसी ब्रांड के लिए ऐड रन कर लिया है और आपको एक आइडिया पता है कि यार मेरे में जो रिजल्ट आता है वो 300 रुपये तक ही आता है, 300 250 300 के आसपास रहता है। तो जो मैं कॉस्ट पर गोल यहाँ पर देने वाला हूँ ये भी इसी के आसपास दूंगा कि भाई मैंने 300 दे दिया या मैंने 350 दे दिया, उसके आसपास का कॉस्ट पर गोल मैं प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, अगर ये स्पेंडिंग नहीं करता है तो इसको थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ करूँगा, अदरवाइज मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम रखूँ। अगर बिल्कुल ही फ्रेश है, कोई आइडिया ही नहीं है कितना आता है, तो आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत यहाँ पर डाल सकते हो। अब यहीं पे अगर इस चीज़ को मैं करना चाहूँ रोआस गोल के लिए, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कन्वर्जन कर दूंगा। यहाँ पर मेटा क्या करेगा, यहाँ पर मेटा इस चीज़ में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन है, यहाँ पर मेटा ये करता है कि वो ऐसे लोगों को ऐड दिखाता है जिनके चांसेस बहुत ज़्यादा है सामान को खरीदने के। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कन्वर्जन में मेटा क्या करता है, वहाँ पर वो ऐसे लोगों को ऐड दिखाता है जो ज़्यादा वैल्यू के आइटम्स खरीद सकते हैं या फिर जिनकी वजह से हमारा जो आरओएस है वो हायर साइड पे बनेगा। तो आपको यहाँ पर आरओएस गोल का ऑप्शन मिल जाएगा। अभी जो आरओएस गोल है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कन्वर्जन, ये सब ऐड अकाउंट में अवेलेबल नहीं होता है, डिपेंडिंग अपॉन योर स्पेंडिंग। अगर मान लीजिए आपने स्पेंडिंग कम कर रखी है, अभी आपने उतना स्पेंडिंग नहीं किया, तो शायद ये ऑप्शन आपको विजिबल होगा बट क्लिकेबल नहीं होगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर और भी बहुत सारे गोल्स मेटा ने दे रखे हैं जिनका भी यूज़ करना ज़रूरी नहीं है। लैंडिंग पेज यूज़ वाला जो गोल है ये हम कभी कभार रीटारगेटिंग में यूज़ कर लेते हैं कि हम जब मेटा एड्स पे रीटारगेटिंग करते हैं तो हम मैक्सिमम नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज़ यूज़ कर लेते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं जो आप ट्राई आउट कर सकते हो। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि लेट सपोज जब हम इनिशिएट करते हैं, ठीक है, जब हम ऐड बनाना इनिशिएट कर रहे हैं कि हम किस चीज़ के ऊपर जा रहे हैं, तो पहली बात तो ऐसी ही कॉस्ट पर गोल्स ऑलमोस्ट सभी के लिए अवेलेबल रहेगा। तो जैसे मैंने बोला कि जो भी आपकी एवरेज कॉस्टिंग निकलती है कि भाई मेरे को इतना चाहिए, लेट सपोज आप कैलकुलेट करते हो मेरे को 350 तक चाहिए, तो आपने फिर 350 का कॉस्ट कैप लगा दिया। लेकिन अगर वो 350 पे स्पेंडिंग नहीं कर रहा है तो 350 से बढ़ाकर 370 380 200 400 तक लेकर के जाओगे आप, तो वो आपका कॉस्ट कैपिंग हो गया, यानी कि कितना कॉस्ट पर परचेज आपको चाहिए। देन आरओएस गोल का मतलब होता है कितना आरओएस आपको चाहिए, 2 का आरओएस, 4 का आरओएस, 3 का आरओएस, जो भी आपको चाहिए। तो यहाँ पर कैसा होता है, जब स्पेंडिंग नहीं कर रहा होता है कॉस्ट कैप में, तो हम अपनी कॉस्ट कैप को बढ़ाते जाते हैं। यानी कि मैंने कॉस्ट कैप दे रखी 350, अगर वो स्पेंडिंग नहीं कर रहा है तो मैं 350 को बढ़ा करके 400 कर दूंगा, तो चांसेस है कि वो स्पेंडिंग करने लग जाएगा। रोआस गोल में कैसा है, जैसे मान लो मैंने रोआस दे रखा है 4 का, अगर ये स्पेंडिंग नहीं कर रहा है तो इसको घटा करके फिर मैं 3.5 करूंगा कि क्या 3.5 पे स्पेंडिंग करता है या नहीं करता है। तो ये सारी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हो आपके ऐड अकाउंट में, सो दैट कि टेस्टिंग भी हो जाए, प्लस मल्टीपल चीज़ों को आप देख पाओ कि आपके लिए क्या काम कर रहा है, कौन सा बजट काम कर रहा है, कितना मेरे मिनिमम स्पेंड करना है, कॉस्ट कैपिंग में क्या करना है, रोआस गोल में किस तरीके से काम करना है, उसके बाद जो मैंने आपको कैंपेन स्ट्रक्चर दिया है उसमें क्या करना है। ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप फेसबुक ऐड रन करते हो, आपका कोई भी बिजनेस है, लीड जनरेशन, ई कॉमर्स, वॉट एवर योर बिजनेस इज, एंड आप चाहते हो कि मैं आपके साथ कनेक्ट करूं, आपके ऐड अकाउंट को चेक करूं एंड उसके हिसाब से आई प्रोवाइड यू अ स्ट्रैटेजी, देन नीचे लिंक दिया गया है एक स्ट्रैटेजी कॉल बुक करने का। 45 मिनट्स की वो स्ट्रैटेजी कॉल रहेगी। ऑब्वियसली वो पेड कॉल है, आप चाहो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप वहाँ जा करके उस कॉल को बुक कर सकते हो। बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।